दोस्तों कहते हैं ना, जिसके मन में डर और फियर रहते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करते हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडलवाइस ग्रुप की सीईओ राधिका गुप्ता के बारे में, जिनको शुरुआत में 7 कंपनियों से रिजेक्शन मिला। उसके बाद उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया, बट इससे निकलकर वह सीईओ बनी एडलवाइस ग्रुप की, और साथ ही वो महिलाओं को मोटिवेट भी करती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राधिका गुप्ता जी की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। इनका रियल नेम है राधिका गुप्ता। राधिका गुप्ता प्रोफेशन से बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। इनको जाना जाता है बीइंग द सीईओ ऑफ एडलवाइस ग्रुप। इनका जन्म 14 सितंबर 1983 को इंडियन कंसुलेट इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ, और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 40 ईयर है, और इनका होम टाउन गंगोर उत्तर प्रदेश इंडिया है। चूँकि राधिका गुप्ता के पिता इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा विभिन्न देशों के विभिन्न स्कूलों से की। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल और आगे की पढ़ाई अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल अबूजा से की, और बाद में ये मैरी माउंट इंटरनेशनल स्कूल गई, और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई बर्टम स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बीएससी की हुई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। साथ ही साथ इन्होंने जेरोमिक फिशर प्रोग्रामिंग इन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से बीएससी की हुई है इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान अपने खर्चों का प्रबंध करने के लिए राधिका ने 2001 में विश्वविद्यालय में नौकरी की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उस समय बिना इनकम से जीवित रहना बहुत मुश्किल था। अर्थशास्त्र की एक किताब की कीमत लगभग $300 थी। यह राहत की बात थी कि मैं अमेरिकी सरकार द्वारा दिए गए शैक्षिक अनुदान द्वारा अध्ययन कर रही थी। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। 2004 में राधिका ने एक इंटर्न के रूप में सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया, जहां इन्होंने 2005 तक काम किया। 2005 में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद राधिका गुप्ता ने अपने कॉरपोरेट करियर की शुरुआत मैकिन्से एंड कंपनी नामक एक अमेरिकन फर्म से की, जहां उन्होंने एक बिजनेस एनालिस्ट के रूप में काम किया। उन्हें कंपनी के कस्टमर की रणनीति बनाने के काम गया, जहां इन्होंने 2006 तक काम किया। मैकिन्से द्वारा काम पर रखे जाने से पहले 22 साल की उम्र में राधिका गुप्ता को 7 कंपनियों ने खारिज कर दिया था, जिसके कारण उनके मन में सुसाइड करने का विचार आने लगे, और उन्होंने अपने दोस्त से यहाँ तक कह दिया कि वह 19वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लेंगी, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद उन्होंने यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया, और 2006 से 2009 तक राधिका ने एक पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में AQR कैपिटल मैनेजमेंट के साथ काम किया। 2009 में बाहरी मंदी के बीच उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत वापस आने का फैसला किया। 2009 में राधिका गुप्ता ने अपने पति नरीला मौलिन और AQR कैपिटल मैनेजमेंट के एक दोस्त के साथ मुंबई महाराष्ट्र में फोरफ्रस्ट कैपिटल मैनेजमेंट नाम से एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रबंधक कंपनी की स्थापना की। फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट में लगभग 4 वर्षों तक काम करने के बाद राधिका गुप्ता और उनके 2 बिजनेस पार्टनर ने अपनी कंपनी को एडलवाइस ग्रुप नामक एक अन्य फाइनेंशियल कंपनी को बेचने का फैसला किया। 2004 में फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट के संचालक का अधिग्रहण किया गया और एडलवाइस ग्रुप के साथ इसको मर्ज कर दिया गया, और 2014 में राधिका गुप्ता ने एडलवाइस ग्रुप के बिजनेस हेड के पद की पेशेवर की गई। 2014 से 2017 तक राधिका गुप्ता ने एडलवाइस ग्रुप में बिजनेस हेड के रूप में काम किया। उन्हें एडलवाइस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के पद पर
पदोन्नत किया गया। वह विकास सचदेवा के बाद कंपनी की सीईओ बनी। 1 अक्टूबर 2017 को राधिका को TEDx द्वारा अपने जीवन के अनुभवों को स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया। एडलवाइस ग्रुप के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त होने के बाद 33 साल की उम्र में राधिका गुप्ता भारत की सबसे कम उम्र की सीईओ बन गई। और हम आपको बता दें, उनकी अपनी एक बुक भी है, लिमिटलेस द पावर ऑफ अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। और अब 2024 में शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में भी आई थी। तो हमको कमेंट करके बताना कि राधिका गुप्ता आपको कैसी लगती है। अब इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डिफरेंट टाइप के अवार्ड मिले हैं। इनको यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2022 में मिला। साथ ही साथ इनको मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया बिजनेस बाय बिजनेस टुडे द्वारा दिया गया साल 2021 में। और साथ ही साथ इनको काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के अवार्ड मिले हैं, जिनकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम योगेश गुप्ता है, जो प्रोफेशन से रिटायर IFS ऑफिसर हैं। इनकी मदर का नाम आरती गुप्ता है, जो प्रोफेशन से एक टीचर हैं। इनकी ब्रदर भी हैं, जिनका नाम अनुभव गुप्ता है, जो प्रोफेशन से एक IT प्रोफेशनल हैं। इनके हस्बैंड का नाम नलीज मोनिज है। इनकी मैरिज 15 जनवरी 2008 को हुई थी। और इनके एक बेबी भी है, जिसका नाम रेमी गुप्ता मोनिज है। अब इनके हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको रीडिंग, ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है मर्सिडीज बेंज A क्लास, सेकंड कार है BMW। अब इनकी नेटवर्थ के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 41 करोड़ रुपए है। तो ये थी राधिका गुप्ता की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।